जंगल के पास में एक गांव में श्लोक नाम का एक नौजवान रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करता था। वैसे तो वो अनाथ था, पर उसने एक कुत्ता पाला था, शेरू। शेरू हमेशा श्लोक के साथ ही रहता था। देख भाई शेरू, आज तुझे पूरा दिन जागे रहना है। हमेशा की तरह बीच में सुस्ती मत करना। तू हमेशा ऐसे ही बोलता है, पर जब मैं लकड़ियां काटने लगता हूँ तो तू चुपचाप गायब हो जाता है और कोने में जाके सो जाता है। आज तू पक्का ऐसा नहीं करेगा ना? अच्छा है, याद रखना। श्लोक के साथ बात करने के लिए बस उसका साथी शेरू ही था, पर श्लोक खुश था। हमेशा की तरह श्लोक और शेरू जंगल पहुँचे। श्लोक एक पेड़ काटने लगा और शेरू यहाँ वहाँ घूमने लगा। कुछ देर बाद श्लोक को शेरू के भौंकने की आवाज आई। क्या हुआ? तू क्यों भौंके जा रहा है? शेरू लगातार ऊपर देखकर भौंक रहा था। श्लोक को कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। श्लोक ने ऊपर देखा। ये कैसा कौवा है? इसका रंग सफेद कैसे? श्लोक ने गौर से देखा तो वो कौवा पतंग के मांझे में लिपटा हुआ पेड़ से लटक रहा था। अरे बाप रे, इसकी गर्दन में तो मांझा लिपटा है। और फिर उस सफेद कौवे को बचाने के लिए श्लोक उस बड़े से पेड़ पर चढ़ गया और उसने उस कौवे को पेड़ से नीचे उतारा और फिर उसके गले में बांधे हुए मांझे को भी तोड़ दिया। घबराओ मत दोस्त, अब तुम सुरक्षित हो दोस्त। श्लोक ने उस सफेद कौवे को सहलाया और फिर नदी के पास ले गया। कौवा नदी से पानी पीने लगा। दोस्त, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, घबराओ मत। और फिर श्लोक का ध्यान उसके हाथ के खरोच पर गया। पेड़ चढ़ने में उसके हाथ में खरोच आ गई थी, जिससे खून बह रहा था। कोई नहीं दोस्त, मेरा घाव जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो कौवा उड़कर श्लोक के हाथ पर गया। सफेद कौवे ने जैसे ही अपनी बीक उस घाव पर रखी, घाव ठीक हो गया। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई सफेद कौवा हूँ। वाह, तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारे कारण जिंदा हूँ। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त। कुछ तो होगा ही ना। सोचो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम गांव वालों के सारे घर पक्के बनवा दो। अभी लो। सफेद कौवे ने जादू किया। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है दोस्त। सच्ची? चलो चलकर देखते हैं। श्लोक को दूर से ही पक्के घर दिखने लगे। धन्यवाद जादुई कौवे। तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? नहीं दोस्त। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अलविदा। जादुई सफेद कौवा वहाँ से उड़ गया। श्लोक वापस लकड़ियाँ काटने चला गया। जादुई सफेद कौवा एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा और सोचने लगा, अरे, श्लोक के बदले किसी और ने मेरी जान बचाई होती तो वो मुझसे सोना चांदी और दुनिया भर की शोहरत मांगता, पर श्लोक ने तो गांव वालों के भले के लिए पक्के घर बनवाए। वो सच में अच्छा है। मुझे उसकी और मदद करनी चाहिए। यहाँ श्लोक और शेरू गांव लौटे। सारे गांव के लोग खुश थे। अरे बेटा श्लोक, ये देख देख, हमारे घर पक्के बन गए। भगवान जाने ये जादू कैसे हुआ। अब तो बरसात में भी घर में पानी नहीं टपकेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है दादी। श्लोक अपने घर पहुँचा। उसकी झोंपड़ी भी पक्का मकान बन चुकी थी। देख शेरू, हमारा घर अभी बड़ा बन गया है। श्लोक ने अच्छे से अपना घर देखा और फिर रसोई में खाना पकाने बैठ गया। तभी जादुई सफेद कौवा उड़कर उनकी खिड़की पे आया। जादुई सफेद कौवे को देखकर शेरू भौंकने लगा।
और फिर झट से जादुई सफेद कौवा उड़कर पास के पेड़ में छिप गया। श्लोक की नजरों से बचकर जादुई सफेद कौवा श्लोक पर निगरानी रखने लगा। श्लोक ने खाना बनाया और फिर कुछ देर बाद उसके घर के बाहर 2-3 गरीब लोग आ गए। श्लोक ने सबको खाना दिया और फिर अंत में श्लोक ने शेरू को खाना दिया और फिर खुद खाने बैठ गया। पेड़ पर बैठ जादुई सफेद कौवा ये सब देख रहा था। ये वाकई में नेक इंसान है। मैं ऐसी ही किसी इंसान की खोज में था। खाने के बाद श्लोक अपने शेरू के साथ सो गया। अगली सुबह उसकी नींद लोगों के शोर से खुली। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि लोग पेड़ पर पत्थर फेंक रहे थे। अरे सफेद कौवा, पकड़ो उसे। इसे बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं। पकड़ो। अरे वो उड़ रहा है, पकड़ो। श्लोक समझ गया कि जादुई सफेद कौवा फिर से मुश्किल में फंस गया है। अरे अरे भाइयों, सुनो सुनो। क्या हुआ? सुना है गांव के बाहर पैसे का एक पेड़ उगा है। क्या पैसों का पेड़? हाँ हाँ जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो। वो सारे लोग गांव से बाहर की ओर दौड़ पड़े और उनका ध्यान जादुई सफेद कौवे से हट गया। जादुई सफेद कौवा उड़कर श्लोक के पास आया। एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। वो तो है, पर तुम गांव में क्या कर रहे हो? सच बताऊं तो मैं तुम पर नजर रख रहा था। मैं तुम्हारे जैसे किसी नेक इंसान की तलाश में था और आज मेरी ये खोज पूरी हुई। और किस लिए? सफेद कौवे ने जादू किया और उसके सामने एक सफेद पत्थर आ गया। इस पत्थर को सौंपने के लिए। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये पारस पत्थर है। इससे जिस चीज को भी छुओगे वो सोना बन जाएगी। पारस पत्थर? हाँ, और अब मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। जादुई सफेद कौवे ने वो सफेद पत्थर श्लोक को दे दिया। मैं इससे सब गरीबों का भला ही करूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है श्लोक। अब मैं चलता हूँ, इससे पहले कि गांव वाले लौट आएं। ठीक है। जादुई सफेद कौवा उड़ गया। उसके जाने के बाद श्लोक ने उस पारस पत्थर से एक बर्तन को स्पर्श किया और झटपट वो बर्तन सोने का बन गया। फिर श्लोक ने कुछ और चीजों को पारस पत्थर से स्पर्श किया। सारी चीजें सोने की हो गई। वाह, ये तो सच में अजूबा है। ये सारा सोना बेचकर मैं एक आश्रम बनवाऊंगा जहाँ सारे गरीब खुशी से रह पाएंगे और जानवरों के लिए भी आश्रय बनवाऊंगा। और ठीक वैसे ही श्लोक ने एक आश्रम बनाया और जानवरों के लिए आश्रय भी बनाया। वो सभी गरीबों की सेवा करने लगा। अनाथ और अकेले श्लोक को परिवार मिल गया और गरीबों को भी। इस तरह जादुई सफेद कौवे के पारस पत्थर से श्लोक और बाकी गरीबों की जिंदगी संवर गई।